हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी में। दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं या बात करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो आपका फेस का रिप्रेजेंटेशन स्किल्स देखते ही बनता है और अगर आपके चेहरे के लुक में आपके दांतों का बहुत ही अहम रोल होता है। आज हम इन्हीं दांतों के बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपने दांतों को पीलेपन से बचा सकते हैं, दांतों में सूड़ा में पायरिया बन जाता है, उससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने दांतों में लगने वाले कीड़े को कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, हमारे दांतों के पीलेपन का, हमारे दांतों में कीड़े लगने का, पायरिया बनने का कई कारण हो सकते हैं। जैसे हमारा खाना पीना कैसा है, हम कितना तला हुआ खा रहे हैं, खाने के बाद हम कभी कोई दूसरी तरह का काम करते हैं नहीं करते, कुल्ला करते हैं नहीं करते, पानी पीते हैं या नहीं पीते, ये बहुत सारे कारण होते हैं। पेस्ट्री खाना, बर्गर खाना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दांतों के बीच फंस जाती हैं और हमारा प्रॉपर तरीके से इनकी साफ सफाई ना करने के कारण ही ये हमारे दांतों में पीलापन, पायरिया और खून आना बनता है। तो दोस्तों, आप अपने दांतों के पीलेपन को, खून आने को कैसे रोक सकते हैं, कैसे आप अपने दांतों को पायरिया से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय करने होंगे। जैसे सभी घरों में आपने देखा है कि तुलसी होती है। तुलसी के 5 से 10 पत्ते लीजिए, उनको सुखा के उनका पाउडर बना लीजिए। आपका जो रेगुलर पेस्ट है उस पेस्ट को लीजिए, जो सूखे हुए पत्ते हैं, पाउडर जो आपने तुलसी के पत्तों का बनाया है, उन दोनों को मिक्स करके और फिर आप अपने दांतों पर ब्रश कीजिए, पेस्ट कीजिए। उससे भी आपके दांतों का पीलापन है, पायरिया है या खून आना है, वो रुक जाएगा और आपके दांत वापस अच्छे और स्वस्थ। दोस्तों, एक और तरीका हो सकता है अपने दांतों का पीलापन दूर करने के लिए, खून आने से रोकने के लिए, दांतों का पायरिया दूर करने के लिए। नीम नीम बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों। हर घर में कहीं ना कहीं आस पड़ोस में आपको नीम का पेड़ मिल जाएगा, पार्क है या खेत है, कहीं भी नीम का पेड़ मिल जाएगा। नीम के दातुन लीजिए, उसको कम से कम एक टाइम जरूर करके देखिए। आप अगर 10 से 15 दिन तक आप कंटिन्यू नीम की दातन करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जब भी आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, जब भी आप जिम जा रहे हैं या कहीं भी आप मॉर्निंग वॉक के लिए, वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो आप नीम की दातुन लीजिए, उसी करिए। 10 से 15 दिन करने के बाद आप देखेंगे कि नीम की दातन से आपके दांतों का पीलापन, खून आना और पायरिया होना ये कम हो जाता है और बहुत ही आसान होता है ये। और अगर मान लीजिए कुछ और है तो आप नीम की कूपल होती हैं, जो नए नए पत्ते आते हैं, उनको लीजिए नीम के पेड़ के, नीम से पेड़ से, और उनको चबाइए। उनका रस अपने मुंह में काफ़ी देर तक रखेंगे, यानी कि 1 से 1.5 मिनट के लिए उस रस को अपने दांतों में एक साथ अपने मुंह में रखिए। तो इससे भी आपके पायरिया, पीलापन और जो बदबू आपके दांतों से आती है, मुंह से आती है, वो भी कम हो जाती है। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप अपने दांतों के पीलेपन को रोक सकते हैं, पायरिया को रोक सकते हैं, खून आने को रोक सकते हैं। दोस्तों, हल्दी हल्दी हर घर में होती है। आप क्या किए, हल्दी लीजिए, आप अपना रेगुलर पेस्ट है उसके अंदर हल्दी को मिक्स कीजिए। कहते हैं हल्दी के अंदर बहुत गुण होते हैं, तो उस हल्दी के कारण आपकी पेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप उस पेस्ट को फिर अपने दांतों पर कीजिए, आपके दांतों से पीलापन जरूर दूर हो जाएगा। तीसरा बात हम करते हैं, आप घर घर में नींबू होता है, आप नींबू लीजिए, कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा लीजिए। बेकिंग सोडा आपको लेना पड़ सकता है मार्केट से, ये घर पर नहीं होगा, आप सस्ता मिल जाता है, आप कहीं भी लेंगे तो। नींबू, बेकिंग सोडा, दोनों को पेस्ट तैयार कीजिए, या तो ये कीजिए, आप दोनों को, नींबू और बेकिंग सोडे को ही आप अपने दांतों पे लगाइए और 1 मिनट के बाद ब्रश करके दूर कर दिए। या फिर नींबू और बेकिंग सोडा और अपना रेगुलर पेस्ट, इन तीनों को मिक्स करके भी आप अगर अपने दांतों पे लगाते हैं तो आपके दांत का पीलापन या खून आना या पायरिया होना ये रुक सकता है और आपके दांत बिल्कुल पहले की तरह साफ हो सकते हैं। तीसरा, एप्पल। आप सभी जानते हैं कि एप्पल हम खाते हैं, सभी खाते हैं, और एप्पल के अंदर लोहा होता है, जो आप जब बाइट करते हैं, पंच करते हैं, तो उससे भी आपके दांतों को फायदा होता है, उससे भी आपके दांतों पर जो जमी होती है, पीलापन होता है, वो दूर होता है। इसलिए एप्पल खाने से भी आपके दांत साफ हो सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है दोस्तों, हम सभी जीने के लिए खाना खाते हैं, खाने के बाद कुल्ला करना, उंगली से कुल्ला करना, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, ये हमें एक अपनी आदत बनानी होगी। क्योंकि इस आदत से जो छोटे छोटे आर्टिकल्स रह जाते हैं हमारे दांतों में, वो हमारे दांतों में मेन होता है पीलापन लाने के लिए, खून लाने के लिए, पायरे बनाने के लिए। उंगली से हम अगर करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो ये आर्टिकल्स निकल जाते हैं।
इसलिए खाना खाने के बाद अगर आप घर पे हैं या ऑफिस हैं या बच्चे अगर स्कूल में भी हैं, उनको भी ये आदत डालिए कि वो बच्चे खाना खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें। इससे 50% तक आपके दांतों का पीलापन है या पायरिया या खून आने की समस्याएं जो पैदा होती हैं वो रुक जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इनको करने से आपके दांतों का पीलापन है, खून आना है या पायरिया है वो नहीं होगा और आप घर पर ये सब कुछ कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। इसको इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यह समस्या आजकल सबके पास दांतों में हो जाती है, क्योंकि बच्चे केयर नहीं कर पाते, बड़े भी केयर नहीं कर पाते। इसलिए हमारी इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए।